बसंती जी, हरकतन से बाज नहीं आओगी। कौने दिन तुम्हारा कैमरा छीन के पटक के फोड़ देगा, तब तुम पछताओगी, फिर से नई का फ़ोन लोगी। मतलब हद मचा रखा है बसंती जी ने। दोस्तों क्या ही बताएं, बसंती जी की आदत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि कोई लिमिट ही नहीं बची है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी का वीडियो आ चुका है और बसंती जी के वीडियो का टाइटल है सुख और दुख दोनों ही क्यों। घर बनाने का पूरा सामान खरीद लिए, बाबूजी कमर से नहीं उठ पा रहे हैं, ना ही चल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर में है अनीता जी और लाला जी, इसलिए बाबूजी की अब समस्याएं तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। हेल्थ इशू, अरे बाबा जी का 16 साल के छोकरा हैं, बुढ़ापे में तो 10 तरह की चीज़ें आती हैं। ऊपर से आपने खान पान का इतना उचित इंतज़ाम कर रखा है, दादाजी को सारी की सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड जितने भी विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो सारा का सारा मिल रहा है। दादाजी की डाइट का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कै पूरा पूरा दिन बीत जाता है, एक चाय सुड़क कर जाते हैं, ग्लूकोज के 2 बिस्कुट खा लेते हैं, 3:30 बजे 4 बजे खाना मिलता है। तो वैसे में इतना अच्छा प्रोटीन वाला सारे खनिज तत्व मौजूद रहते हैं दादाजी के खाने में, तो दादाजी तो हष्ट पुष्ट रहेंगे ना जी। शर्म करिए बसंती जी, पैसा कमाने के चक्कर में जो ना पगलानी है जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसा भी पैसा कमाने के लिए कोई नहीं पगलाता है जैसे आप पगलाई हैं। मतलब भाई साहब, इस प्रकार से आप पगलाई हैं जिसका कौनो जवाब नहीं है। अगर हम जवाब देना भी चाहें तो हम नहीं दे सकते। तो आज के इस वीडियो में कुछ ज़रूरी पॉइंट मुझे डिस्कस करना है। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हो मेरे, लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। तो लाइक करने से मनोबल बढ़ता है क्रिएटर का। तो सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगी कि अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। और अगर कोई काम करते वक्त आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप वो काम छोड़ के आएंगे, सबसे पहले मुझे लाइक करेंगे। आए हाय, मैं बहुत चालाक हो गई हूँ। बिजनेस माइंड है, अब का बिजनेस माइंड यही लोग चलाएंगे, हम भी तो चलाएंगे ना जी। ये लोग तो रोना धोना दिखाए के भी पैसा कमा लेते हैं। अब हम जैसे लोग आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, इसमें कोई देखो 3-13 नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। और बसंती जी के भक्तों, अगर आप लोग भी लाइक कर देते तो ज़्यादा ही अच्छा था। पूनम वाला क्या बात है, लाइक कर दो अगर यहाँ तक आई हो, देख रही हो। आई नो कि तुम कमेंट नहीं कर पा रही होगी क्योंकि हमने तुमको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि भाई तुम ऐसे ऐसे शब्द लिखती थी जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फाइनली मुझे ब्लॉक करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था मेरे पास, है ना। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो बसंती जी का ये जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो में बसंती जी एक ज़्यादातर दुकान पे पूरा टाइम बिताते हुए दिखती हैं कि भैया ई है ऊ है, हमने इतना पैसा बटोरा, हमने वैसा पैसा बटोरा। दुकान वाली की खुपड़ियाँ दर्द कर देती हैं, एक बार बीच रास्ते में जाए फिर से आती हैं, इसमें कितना लगेगा, उसमें कितना लगेगा, ये इतने फीट का, वो उतने फीट का है। दुकान वाला एकदम भन्ना गवा था कि एक तो नाच पीटे तुम लोग हिसाब किताब पूछ रहे हो, हम अपना टाइम वेस्ट करके तुमको बताए भी रहे हैं, उसके बाद तुम वीडियो भी बना रहे हो। मतलब हर किसी के मुंह पे कैमरा लगा देना उचित है? आप ही लोग बताइए। आई थिंक नहीं है, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। इनको हर जगह कैमरा लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो कैमरा वैमरा लगाए कि कम से कम आधे से ज़्यादा वीडियो में उसी दुकान पे बकवास कर रहे थे। अरे भाई पर्सनल चीज़ें हैं तो वो पूछ पाछ लो कि भाई कितना कहाँ खर्चा आई, कहाँ ना आई, और कितनी चीज़ में कितना पेंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा। लेकिन नहीं, सारा का सारा ऑन कैमरा ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता के मुंह पे भी तो मारना है एक वीडियो बना के। तो ये इनकी बहुत ही घटिया प्रवृत्ति है। ये हमने कई बार देखा है कि हर कहीं पर ये कैमरा चलाएंगे। ब्लॉगर हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर जगह तुम कैमरा चला दोगे। खैर, वहाँ इतना सब नौटंकी ड्रामा होने के बाद ये पहुँचते हैं घर, और घर में आते हैं दादाजी के पास डॉक्टर। अब डॉक्टर का हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। अब डॉक्टर को लग गया कि ऐसा तो नहीं ये बंदी हमको कहीं फंसाने के लिए मेरा वीडियो बना रही है। फिर भाई साहब डॉक्टर ने पूछ लिया कि का हो, हमारा वीडियो काहे बना रहे हो? तो खोल कर दिखाने लगी, देखो बसंती लाइफ करके है, विलेज लाइफ करके हमारा चैनल। और डॉक्टर के फ़ोन में सर्च भी कर रही थी और कह रही थी ऐसे बोलो बसंती विलेज लाइफ, तो आपके फ़ोन में
जो है एकदम से चैनल आ जाएगा यूट्यूब पर। अब डॉक्टर को वॉइस सर्च पता नहीं था, तो कहना अच्छा यूट्यूब पे बोलने से आ जाएगा। हमें लग रहा भैया डॉक्टर के पास कोई ऐसी वैसी वाली डिग्री थी हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि कहीं हमारा लाइसेंस निरस्त ना करा दे। या तो भाई कई बार ये भी होता है कि भाई साहब झोला वोला छाप भी डॉक्टर हो जाते हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा होते हैं, खोल लेते हैं। अब इन डॉक्टर्स के पास डिग्री थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो एकदम से सकपकाए गए। बसंती जी ने भी बोला कि डॉक्टर साहब डर गए, डॉक्टर साहब डर गए। अरे बसंती जी, आपसे कौन नहीं डरता? आपसे तो भाई साहब लाला जी भी डरे, अनीता भी जी डरे हैं, उनके बच्चे भी डरे हैं, हर नेक इंसान डरेगा आपसे, क्योंकि आपके पास ऐसी ऐसी धाराएं हैं कि डॉक्टर के ऊपर भी लगा दें तो भाई डॉक्टर भी ना इनको पूरे जीवन मुफ्त में इलाज कराएगा। ये डॉक्टर क्या बोलते हो, लगा देंगे दुष्कर्म का आरोप? क्योंकि बसंती जी के पास तो बस हर इलाज का एक ही तोड़ है, हैं कि किसी के खिलाफ भी जाके झूठा केस कर देना। और बसंती जी को ये जानकारी भाई मौसी के यहाँ से, मामा के यहाँ से मिली, तब से बसंती जी इसी का। फ़िलहाल डॉक्टर ने भैया पहले चेक करा चैनल वैनल, तब जाके उसके सांस में सांस है, उसके प्राण पखेरु बचे। वो डॉक्टर भैया तो इतना एकदम मुझे लग रहा था कि एकदम डर वर गए। वो बस कह रहे थे कि दिखाओ तुम ये वीडियो काहे बना रहे हो। और कोई इंसान होता तो कहता कि देखो ये सब चलेगा नहीं है, हमार वीडियो तुम काहे रिकॉर्ड कर रहे हो। और वैसे भी वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं होता, हॉस्पिटल में भी ये सब जाते हैं तो जितना चेकअप होगा। अब डॉक्टर ने जहाँ जहाँ आला लगाया दादाजी के, हालांकि वो घर में आए थे, एक एक बारीकी से फ्रेम लिए गए हैं। अरे रुको डॉक्टर साहब फिर से आला लगाओ, एकदम क्लोजअप शॉट नहीं आया था, एक बार फिर से डॉक्टर, लाइट कैमरा एक्शन, डॉक्टर लगाए रहे आला। वाह जी वाह। बसंती जी तो यूट्यूब पर ना हर चीज़, बस एक ही चीज़ बचा है दोस्तों कि जब सुसु पॉटी करने जाते हैं बस वही नहीं दिखाते हैं, अदरवाइज़ तो भैया ये कुछ करते हैं। और हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो छुपाने वाली है वो हमेशा छुपाते हैं, वो कतई नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे हैं ये डॉक्टर जी, ऐसे हैं ये बसंती जी। डॉक्टर को इन्होंने उल्लू बनाया, वीडियो बनाया, और डॉक्टर तो डर गए कि कहीं ऐसा ना कि हमारी हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल है या दुकान है मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग छोटे छोटे क्लिनिक खोल लेते हैं गांव एरिया में, और आराम से गर्मियों में उनका अच्छी देखो जो डॉक्टर का सीज़न होता वैसे तो अब साल के 12 मास बीमार मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतनी बनावटी और ऐसी वैसी वाली चीज़ें खाते हैं जो हर चीज़ में जहरा होता है एक तरीके से। लेकिन गर्मियों में ना डॉक्टर का जो पूरा बिजनेस है बढ़िया भरा पूरा चलता है। किसी को डायरिया हो गया, किसी को पेचिस हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को लू लग गई, तो मतलब भाई साहब उस टाइम डॉक्टर का सीजन टाइम चलता है, कहते नहीं हैं बढ़िया सीजनल चल रहा है टाइम है, बढ़िया पैसा ही पैसा होगा। तो डॉक्टर लोग गर्मियों का इंतज़ार करते हैं, लाइन लगी रहती है। और आजकल तो चाहे गांव देहात हो चाहे शहर हो, हर जगह फीस लगता है, पैसा है ना। तो फिर डॉक्टर का इन दिनों बढ़िया चल रहा है। अब उन्होंने सोचा होगा कि भैया एक तो सहालक आए गए हमारे ऊपर से ही हमारी वीडियो बना रही, तो डॉक्टर तो एकदम कपकपाए गए। लेकिन फिर से उन्होंने पूरी वीडियो देखी और चैनल चेक करा, तब जाए के माने। वैसे दोस्तों ने कहा भी है कि अभी जो पुरवाई हवा चल रही इस वजह से पैर में और दादा के कमर में दर्द होगा, व्यक्ति को हो रहा है। उनकी हड्डियां कभी टूटी हैं या फिर कभी कमज़ोर होती या फिर बुढ़ापे में। मैं खुद ही परेशान हूँ इस दर्द से, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें बुढ़ापे में होती रहती हैं। अब इन्होंने पूरे तरीके से बसंती जी को बता भी दिया है कि भाई बुढ़ापे में नॉर्मल सी चीज़ है, और बुढ़ापे में कहा भाई हम तो अभी इतने बुढ़ाए भी नहीं हैं, हालांकि ठीक है बुढ़ाने की कगार पे हैं, लेकिन भाई साहब बैक में दर्द हुआ करता है। तो ये होता है समस्या, हम जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो कौन नहीं जानता है। जी हाँ, हम सबको पता है, हमारा दुख दर्द कौन नहीं फील कर सकता, यही सब नहीं कर सकते हैं नाच पीटे टरू वाले बसंती जी के भाप। इनको लगता है कि ना जी ये लोग तो बल्ले बल्ले सावा सावा, बसंती जी के लाखों और करोड़ों कमावा। अरे बसंती जी, अब आप ही लोग तनिक से सोच लिया करो, बसंती जी इतना वीडियो बनाए 5-6 हज़ार 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार व्यूज आ जाता, तब भी वो गरीब हैं। तो सोच लो हम कितने गरीब होंगे। तुमने बुद्धि उद्धि है कि नहीं? अगर है तो का तनिक से यूज कर लो हैं। तो भैया लोगों ने बहुत अच्छे से बात बोली है,
और हाँ, लोगों ने कहा है बढ़िया से बनाना, बाहर एक बरामदा भी बनाना घर के सामने। कोई कह रहा पोच बनवाना, कोई कह रहा ऐसे डिजाइन बनाना वैसे, और कोई कह रहा कुलवाइम बनवाना, यहाँ इधर ना बनाना। काश कि लाला जी अनीता जी की फैमिली तुम्हारी बातों को सुनना चाहती है। कुलवाइम बना लोगे तो थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, कम से कम तुम अच्छे सुकून से रह पाओगी। अब भाई आप ही लोग बता दो कि किधर बनवाएं। बसंती जी, बाबूजी का बिस्तर का चादर कॉटन बिछा दो, गरम हो गया है अब। अरे दादाजी का पहले वो लाल स्वेटर तो उतरे फाइनली। मुझे लगता है कि उनको चेकअप करना था, आला वाला लगाना था, तब जाके वो ललकौवा वाला स्वेटर उतारा गया है, वरना विगत कई दिनों से दादाजी वह लाल स्वेटर। एक चीज़ बताएं बसंती जी, दादाजी को टाइम से नहलवा दिया करो, है ना, पानी वानी रख दिया करो, खुद ही नहा लेंगे। आधी बीमारी तो मलिच्छापा से आ रही है, एकदम मलिच्छिन बन गई हो तुम, उनको मलिच्छा बना दी हो। कपड़ा लत्ता टाइम से चेंज कर दिया करो, गर्मी में यहाँ पसीना टपकेगा है तो बीमारियाँ नहीं होंगी तो कुछ और आएगा। दोस्तों आप ही लोग बसंती जी को समझा दीजिए, कहा कि बसंती जी हम लोगों को दुश्मन ही समझती हैं, तो हमारे सबका बात भी उनको नहीं समझ आएगा। बस आप ही लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनको समझाइए, थोड़ा इनका विवेक बुद्धि जगाइए, है ना, तो शायद इनको थोड़ा सा अक्ल आ जाए। वैसे आप लोगों ने भर भर के कमेंट भी किया है कि ऐसा करिए बसंती जी, वैसा करिए, खाने में पूरा पोषण दीजिए, पोषक तत्व तो दादाजी को मिल नहीं पा रहे हैं, आप दादाजी का ध्यान नहीं रखते हो, ऐसे में ना ये सारी चीज़ें तो होंगी उनके हेल्थ के साथ, बुढ़ापा आ गया है। तो भाई साहब ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अभी बुढ़ापे में जैसे ग्रोथ एज में बच्चों के लिए पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं, वैसे बुढ़ापे में भी बुजुर्ग के लिए भी ज़रूरी होते हैं। टाइम से उनको खाने पीने को मिल जाएगा तो थोड़ा सा भाई बुढ़ापा उनका सुधर जाएगा, वरना 10 तरह की चीज़ें और होंगी। बाकी देखिए आप लोग बताइए आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। लास्ट में बसंती जी ने लोगों को कुछ प्रवचन दिया है और लोगों ने सजेशन भर भर के दिया है कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। पैसा नहीं है यार, घर बनेगा कैसे हैं? गरीब बसंती जी का चंदा से घर बनवाएंगे? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, क्योंकि आप लोगों को तो यही लगता है बसंती जी के देखो फीस तक बिटौनी की जमा नहीं कर पाती हैं, 2-3 महीने की फ़ीस बाकी रहती है, तो अगर अब ये घर बनवाने जा रहे हैं तो पैसा कहाँ से आया। हालांकि लास्ट वीडियो में इन्होंने बोला था कि अभी भी हमने पूरी फ़ीस जमा नहीं करी है। तो इन्हीं बातों से आप पकड़ लीजिए कि जो बंदी अपनी बेटी की पूरी फ़ीस जमा नहीं कर सकती है ना, वो घर के लिए इतना सामान कैसे खरीद सकती। कोई भी दुकानदार उधारी पे इतना सामान नहीं देगा। तो थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट माइंड के इंसान हैं तो आप इनके झूठ पकड़ लेंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इनके छल कपट में आप डूबे रहिए। बाकी देखिए दोस्तों आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट के माध्यम से अपने विचारों से हमें भी अवगत कराइए। आप ब्लॉगर को सपोर्ट करिए, लेकिन अंधा भरोसा आप किसी भी ब्लॉगर पे ना करिए, क्योंकि हर ब्लॉगर वही दिखाना चाहता है जो वो दिखाना चाहता है, वही दिखाएगा जो दिखाना चाहता है। अपनी सच्चाइयाँ हमेशा छुपाएगा, है ना, आपको हमेशा एक झूठी छवि दिखाएगा, आपको उल्लू बनाएगा, और एक सूत्री कार्यक्रम होगा उसका डॉलर कमाने का, पैसा कमाने का, आपको उल्लू बना के। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, पर लोगों को उल्लू बना के उसमें बुराई है। बाकी देखिए आपकी मर्ज़ी, आपको क्या लगता है उचित क्या नहीं लगता है। आप अपना विवेक बुद्धि यूज़ करिए, सबके पास है आज के ज़माने में विवेक बुद्धि। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बसंती जी लाला जी का देख देख के दादाजी की बीमारियां और मत बढ़ाइए। दादाजी को खाने पीने का आप ध्यान दीजिए, उनको नहलाइए धुलाइए, और थोड़ा टाइम से खाना देंगी तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और बुज़ुर्ग लोगों के साथ अगर ऐसी समस्या होती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस एज में या फिर किसी भी एज में कोई भी समस्या हो सकती है। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।